Good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning, Sumit, Ram, Divakar, Vikram, Charan, Ajmer, Yogendra, Aman, Shikha, Varsha, Parul, Neeraj, Shubham, Yogendra, Pawan, Rajneesh, Antu, Adarsh, Akash, Ansh. A very good morning, all of you. Good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. हाँ जी, तो ये बैच स्टार्ट होने वाला था लास्ट वीक, बट कुछ रीजन की वजह से, है ना, कुछ फैमिली मेंबर एक एडमिट है हॉस्पिटल में, उनके कारण मैं आप लोगों की लाइव क्लास उस समय नहीं ले पाया। तो ये जो क्लासेस है आपकी, ये जो बैच है रीजनिंग 23rd स्पेशल बैच, ये आज से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। और आज से आपकी सारी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, लाइव क्लासेस चलेंगी, ठीक है। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कुछ अर्जेंट परेशानी आने की वजह से मैं आप लोगों की क्लास उस समय नहीं स्टार्ट कर पाया था, बट कोई दिक्कत नहीं, देर से आए दुरुस्त आए हैं। चलिए, तो हम आपके सामने मौजूद हैं, आपके प्यार। हाँ जी, बहुत वेट करवा दिया। नहीं नहीं, इतना वेट तो नहीं करवाया। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू टू, लव यू ऑल, थैंक यू। पीयूष, अमेंद्र, सौरभ, मोनू, राकेश, उत्पल, एमडी, धरान, प्रियंका, निशा, निधि, दीप, अंकुश, पारुल, कृष्णा, जयंत, शिखा, वर्षा, श्याम, मोनिका, अरुण, मित्र। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, देखो, ये जो बैच है रीजनिंग 23rd स्पेशल बैच, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये आज आप लोगों की पहली लाइव क्लास है, फर्स्ट लाइव क्लास है। और जो पिछली 3 क्लासेस पड़ी हुई थी वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, ठीक है। आपने डेमो 1 देखा, वो रिकॉर्डेड लेक्चर था, काफी पुराना। आपने डेमो 2 देखा, वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर था, वो भी काफी पुराना लेक्चर था, ठीक है। तो वो दोनों ही लेक्चर हम फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। और जो सिलेबस वीडियो पड़ी हुई है, उस सिलेबस वीडियो में मैंने शायद आपको टाइम बताया था 4:30 का, लेकिन वो जो 4:30 का टाइम था बेटा, वो दूसरे बैच का टाइम था, आप लोगों के बैच का टाइमिंग नहीं है। आप लोगों के जो बैच का टाइम है वो यही है, 11 से 12:30। तो डेली आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने पोस्टर देखा होगा, उस पर आपने टाइमिंग जरूर देखा होगा, है ना, वहां पे भी टाइमिंग मेंशन था 11 to 12:30। तो इसी टाइमिंग पर आप लोगों की डेली रेगुलर लाइव क्लासेस चलेंगी, ठीक है। अगर आपके, हाँ जी, तो ये जो आपका बैच होगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो, हर एग्जाम का सिलेबस इस बैच में कवर होगा। इवन बैंकिंग भी इस बैच में कवर होगा, एसएससी, रेलवे, मतलब हर चीज इस बैच में कवर होगी। XYZ जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम है, सारे के सारे एग्जाम्स। हाँ बेटा, मैं यूट्यूब पर इसलिए लाइव नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैंने, जैसे कि आप लोगों को बताया था, मैं कुछ अर्जेंट रीजन की वजह से, फैमिली इश्यू होने की वजह से, मेरे परिवार के एक सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है। वो थोड़ी उनकी सिचुएशन क्रिटिकल हो गई थी, बट टचवुड, भगवान की दुआ और आपके प्यार से अभी वो ठीक है। तो इस रीजन की वजह से मैं नहीं आ पा रहा था क्लास लेने, ठीक है। और ना ही मैं यूट्यूब चैनल पे, जिसपे मैंने आप लोगों को पता होगा प्रीवियस ईयर के पेपर करा रहा हूँ, एसएससी के और यूपीएससी के और बैंकिंग के हम प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं उस चैनल पे, तो वो भी मैं नहीं आ पा रहा था लाइव, तो रीजन यही था। बट अब हम आप लोगों के सामने आ चुके हैं। हाँ, बिल्कुल जीरो लेवल से ही शुरुआत होती है हर टॉपिक की, एकदम जीरो लेवल से ही शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से 0 to टॉप लेवल तक के क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि हमें ग्रुप डी से लेके, है ना, ग्रुप बी तक की प्रिपरेशन करनी है। तो हम हर लेवल के क्वेश्चंस कवर करेंगे, और जो भी चैप्टर हम पढ़ते हैं वो हम 0 to टॉप लेवल तक ही पढ़ते हैं। हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे वो चैप्टर क्लरिकल एग्जाम में पूछा जाए, चाहे वो एसबीआई पीओ मेंस में पूछा जाए, हम हर लेवल के क्वेश्चन को कवर करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो टेंशन लेने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की किसी को कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों का प्यार हमें कुछ नहीं होने देगा, आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, आप लोगों की सेवा के लिए। जी हाँ, और ये बैच की वैलिडिटी आप लोगों को पता ही है, 1 ईयर वैलिडिटी। अब तो करियर ऐप पर जितने भी बैचेज आते हैं, हर बैच की वैलिडिटी 1 ईयर होती है, ठीक है। अब देखो, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वैसे भी पिछले कुछ दिन से हमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, एक भी लेक्चर नहीं लिया, तो आज से शुरुआत करते हैं और
जल्दी से अब हम पढ़ाना शुरू करते हैं। तो बस मैं ये बता दूंगा, वो जो डेमो वीडियोस पड़ी हुई हैं वो हट जाएंगी, क्योंकि उनका आपसे कोई लेना देना नहीं था। वो बस आपको देखना था कि हाँ पीयूष सर कौन है, कैसा पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं, जिनको पहले से चाहिए होता, बस उनके लिए था। अदरवाइज वो वीडियो हटा दी जाएंगी, वो लेक्चर फिर से रिपीट होंगे, ठीक है। हाँ, सिलेबस वीडियो आप लोग एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि उस सिलेबस वीडियो में मैंने रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, कंप्लीट सिलेबस, ताकि आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बनते हैं और किस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो सिलेबस वीडियो आप लोग जरूर देख लेना। भले ही आपने डेमोज वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनसे कोई लेना देना नहीं है, बट वो जो सिलेबस वीडियोस हैं उन वीडियो को आप जरूर देखना, ठीक है। उस वीडियो को आप जरूर देखना, ठीक है। चलिए मेरे भाई, बहुत पहले से जानते हैं जी। हाँ, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और टॉपिक से शुरुआत करते हैं। और हम जिस टॉपिक से शुरुआत करेंगे उस टॉपिक का नाम है क्यूब एंड क्यूबॉइड। ये जो टॉपिक है ना, क्यूब एंड क्यूबॉइड। हालांकि इससे पहले डाइस टॉपिक आता है, लेकिन एक्चुअली है क्या चक्कर कि जो डाइस टॉपिक है ना, आप लोग बहुत बारी, अगर आप थोड़ा सा भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो, तो आप हर जगह देखते हो कि हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे डाइस टॉपिक तो मिल ही जाता है आपको पढ़ने के लिए, है ना। इसलिए हम डाइस से शुरुआत नहीं कर रहे, क्योंकि उससे आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो। बट फिर भी मैं इस टॉपिक के बाद डाइस टॉपिक कराऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए, कराएंगे सब कुछ, पढ़ाएंगे सब कुछ, छोड़ेंगे कुछ नहीं। तो हमारे आज के टॉपिक का नाम होगा क्यूब एंड क्यूबॉइड, जिसको हिंदी में कहते हैं हम घन और घनाभ। क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ, ठीक है। घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये बैंकिंग एग्जाम्स को छोड़कर बेटा हर एग्जाम में पूछा जाता है। सिर्फ एक बैंकिंग ही ऐसा एग्जाम है जिसमें क्यूब एंड क्यूबॉइड का एक भी क्वेश्चन नहीं आता, और बैंकिंग एग्जाम्स को छोड़कर हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, सीसेट जब आप पेपर देंगे, है ना, यूपीएससी प्री जब एग्जाम देंगे, तो उसमें डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और अब हालांकि हर एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। अच्छा, इस टॉपिक में होता क्या, एक तो टॉपिक होता है बेटा डाइस पासा, है ना, और एक टॉपिक होता है क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। इस टॉपिक में हम करते क्या है कि हम किसी भी क्यूब को, किसी भी घन को, है ना, हम कलर करते हैं और कलर करने के बाद उसकी कटिंग करते हैं छोटे छोटे घनों में। तो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कलर ऑफ क्यूब से रिलेटेड बनते हैं, ठीक है, कलरिंग ऑफ क्यूब्स। अच्छा, आप लोगों ने क्यूब घन के बारे में तो जानते हो, किसी भी क्यूब में, किसी भी घन में टोटल कितनी सरफेस होती है? हाँ, किसी भी क्यूब में टोटल कितनी सरफेस होती है किसी भी घन में? सर, किसी भी घन में, किसी भी क्यूब में टोटल 6 सरफेस होती हैं, 6 सतह होती है ना। और घन सभी ने देखा होगा। अब आप लोग थोड़ी देर ना बोर्ड पर बेटा ध्यान से देखना, आप लोगों को कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बोर्ड पर ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये घन और ये क्यूब आपके सामने है, ठीक है मेरे भाई, ये क्यूब आप लोगों के सामने है। और इस क्यूब में टोटल कितनी सरफेस है? सर 6 सतह हैं। हालांकि दिखाई आपको कितनी दे रही है? 3 छिपी हुई है। अब मैंने क्या किया, इन 6 की 6 सतहों को मैंने रेड कलर से पेंट कर दिया, मैंने लाल रंग से पेंट कर दिया। ये भी सरफेस मैंने रेड कलर से पेंट कर दी, ये भी सरफेस मैंने रेड कलर से पेंट कर दी, ये भी सरफेस मैंने रेड कलर से पेंट कर दी। और इसके जो अपोजिट वाली सरफेस है वो भी रेड कलर से पेंट है, इसके अपोजिट वाली सरफेस भी रेड कलर से पेंट है, और टॉप सरफेस रेड कलर से पेंट है, इसके अपोजिट जो बॉटम सरफेस है वो भी रेड कलर से पेंट है। तो 6 की 6 सतह हमने लाल रंग से रंग दी। ये एक बड़ा घन है हमारे पास, घन और घनाभ। क्यूब को बोलते हैं बेटा घन, हिंदी में क्या कहते हैं? इसको घन कहते हैं। अब ये जो बड़ा घन है, इसकी जो लेंथ है, ब्रेथ है और जो हाइट है वो सब कुछ बराबर है, क्योंकि किसी भी घन में लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही बराबर होती हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही बराबर होती हैं किसी भी घन में। तो ये जो घन आपके सामने है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे भाई, ये 9 सेंटीमीटर की लेंथ है। अब ये बड़ा घन है 9 सेंटीमीटर लेंथ का। अब इस घन को काट कर ना हमें छोटे छोटे घन बनाने हैं।
हमें छोटे छोटे घन बनाने हैं, स्मॉलर क्यूब्स बनाने हैं। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे अगर 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाने हैं, अगर मैं 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाना चाहता हूं, तो इस 9 सेंटीमीटर वाली लेंथ के कितने हिस्से बनेंगे, कितने पार्ट बनेंगे, ये बताओ। सर अगर हम 3-3 सेंटीमीटर के हिस्से बनाने चाहते हैं तो टोटल 3 हिस्से बनेंगे, टोटल 3 पार्ट बनेंगे, ठीक है, टोटल 3 पार्ट बनेंगे। लेकिन उन 3 पार्ट्स के लिए अगर मुझे कट लगाने हैं तो मैं कितने कट लगाऊंगा यहां पर? बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे बेटा, अभी आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। बस मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू बता रहा हूं कि जब भी हम किसी क्यूब को, घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो कोई भी बड़ा घन छोटे छोटे घनों में काटा कैसे जाता है, प्रैक्टिकली मैं आपको समझा रहा हूं। कटिंग ऑफ बिगर क्यूब, बड़ा घन कटेगा कैसे छोटे घन में, हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी हमने चैप्टर शुरू नहीं किया, आप ये मानो। हाँ, अगर आपने अभी जस्ट क्लास ज्वाइन किया तो आप टेंशन फ्री हो जाओ बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताओ, इसके 3 हिस्से बनेंगे, 3 हिस्सों के लिए कट कितने लगेंगे? सर कट सिर्फ 2 ही लगेंगे, ओनली 2 कट। देखो पहला कट लगेगा कुछ इस तरीके से, फर्स्ट कट देखो ऐसे लगेगा, और सेकंड कट लगेगा इस तरीके से, ये लगेगा दूसरा कट। तो ये 2 कट लग गए, 1 कट 2 कट, और 2 कट लगते ही ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया ना। लेकिन हमें छोटे छोटे घन नहीं मिले। क्या आपको छोटे छोटे घन मिल गए? सर नहीं, अभी हमें स्मॉलर क्यूब्स नहीं मिले, यानी कि अभी हमें और भी कटिंग करनी होगी। मुझे एक बात बताओ, ये भी 9 सेंटीमीटर है, इसके भी हम 3-3 के पार्ट बनाएंगे तो 3 हिस्से बनेंगे। 3 हिस्सों के लिए यहां भी कितने कट लगेंगे? 2 कट लगेंगे। तो देखो वो 2 कट ऐसे लगेंगे, फर्स्ट कट और सेकंड कट, फर्स्ट सेकंड। लेकिन अभी भी स्मॉलर क्यूब्स हमें नहीं मिले। ये भी 9 सेंटीमीटर वाला हिस्सा है, इसके भी 3-3 के अगर पार्ट बनाओगे 3 पार्ट बनेंगे। 3 पार्ट के लिए कट कितने लगेंगे? कट लगेंगे 2, 1 2। अब आप देख सकते हो, ये जो बड़ा घन आपके सामने था, ये जो बड़ा घन आपके सामने था, ये छोटे छोटे घनों में कट चुका है कि नहीं? ये जो बिगर क्यूब आपके सामने है, ये जो बड़ा घन आपके सामने है, क्या ये छोटे छोटे घनों में कट चुका है? देखो ये छोटे छोटे पीसेस बाहर निकलेंगे ना, जैसे ये एक पीस बाहर निकलेगा, ये एक पीस बाहर निकलेगा, ये एक पीस बाहर निकलेगा, ये एक पीस बाहर निकलेगा। तो जस्ट प्रैक्टिकली इमेजिन करो बेटा, कुछ भी नोट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अभी आपको कुछ भी नोट नहीं करना, ठीक है? नथिंग, कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इस फिगर को प्रैक्टिकली फील करो, प्रैक्टिकली इसको फील करो, प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करो, लेकिन आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी नोट नहीं करना, ठीक है मेरे भाई? तो ये जो बिगर क्यूब आपके सामने है, ये छोटे छोटे घनों में कट चुका है ना, छोटे छोटे पीसेस आपको मिलेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो बड़ा घन आपके सामने था, इसकी 6 की 6 सतह लाल रंग से रंगी हुई थी, जो 6 सरफेसेस थी वो रेड कलर से पेंटेड थी। लेकिन आफ्टर कटिंग जब ये स्मॉलर क्यूब बाहर निकलेगा, ये छोटा घन बाहर निकलेगा ना, इसको ध्यान दो, देखो मैं इसको ब्लू कलर से बाउंड्री करता हूं इसकी। ये आफ्टर कटिंग जब ये वाला घन बाहर निकलेगा, ये वाला जब क्यूब बाहर निकलेगा, तो इसकी कितनी सरफेस रेड कलर से पेंट होंगी? जस्ट इमेजिन, थोड़ा सोच कर देखो, जब ये क्यूब मैं बाहर निकालूंगा तो इसकी कितनी ऐसी सरफेस होंगी जो रेड कलर से पेंट होंगी, क्योंकि जो बड़ा घन है वो चारों तरफ से लाल रंग से रंगा हुआ है। तो जब ये छोटा घन बाहर निकलेगा तो कितनी सरफेस ऐसी होंगी जो रेड कलर से पेंट होंगी? सर बिल्कुल सही फरमाया आप लोगों ने, सिर्फ 3 ही सरफेस होंगी जो लाल रंग से रंगी होंगी, सिर्फ 3 ही सतह होंगी जो रेड कलर से पेंटेड होंगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों ही सतह लाल रंग से रंगी होंगी, और जो बाकी की 3 सतह होंगी वो होंगी कलरलेस। जो बाकी की 3 सतह होंगी जो पीछे से निकलेंगी वो होंगी कलरलेस, क्योंकि ये सॉलिड क्यूब है, ठोस घन, और घन के अंदर कलर नहीं भरा, घन के अंदर तो कलरलेस है। तो बाकी की 3 सतह घन के पीछे से अंदर से निकलेंगी जो कि कलरलेस होंगी, राइट? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसी तरीके से सोचो, आफ्टर कटिंग जब ये वाला घन बाहर निकलेगा, ये वाला जब छोटा घन बाहर निकलेगा, ये वाला देखो, ये वाला,
जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो इसकी कितनी सतह ऐसी होंगी जो रेड कलर से पेंटेड होंगी, कितनी सतह लाल रंग से रंगी होंगी? सोच कर देखो, कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ बोर्ड पर ध्यान से देखते रहो और प्रैक्टिकली फील करते रहो, है ना? प्रैक्टिकल फील करना भी आपको, अभी चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ, ठीक है? तो जब ये स्मॉलर क्यूब बाहर निकलेगा तो इसकी कितनी सतह ऐसी होंगी जो लाल रंग से रंगी होंगी? जस्ट फील। यस, बिल्कुल सही फरमाया आपने, सिर्फ 2 ही सतह होंगी जो लाल रंग से रंगी होंगी और बाकी की 4 सतह है सर, बाकी की 4 सतह कलरलेस होंगी, बाकी की 4 सरफेसेस कलरलेस होंगी जिस पर एक भी कलर, कोई भी कलर नहीं होगा, राइट? हाँ जी। अच्छा, अब ये बताओ, आफ्टर कटिंग जब ये वाला क्यूब बाहर निकलेगा, ये वाला निकलेगा एज इट इज, इस तरीके से निकलेगा ये, इसकी कितनी सरफेस रेड कलर से पेंट होंगी? सर इसकी सिर्फ एक ही सरफेस रेड कलर से पेंट होगी और बाकी की जो 5 सरफेसेस होंगी वो कलर लेस होंगी, ठीक है मेरे भाई? अब इसी तरीके से मैं जिस चीज पे पॉइंट रखूं, आप सोचना उसकी कितनी सरफेस रेड कलर से पेंट होंगी, ठीक है? चलो मेरे भाई ये बताओ, जब मैं इस क्यूब को बाहर निकालूंगा तो इसकी कितनी सरफेस रेड कलर से पेंट होंगी? सोचो, जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूं उसके बारे में सोचो। सर जब ये बाहर निकलेगा ना तो इसकी 2 सरफेस रेड कलर से पेंट होंगी। अच्छा, जब ये वाला क्यूब बाहर निकलेगा तो सोचो सर 3 सरफेस रेड कलर से पेंट होंगी, 1 2 और एक पीछे से। इस वाले क्यूब की सर 2 सरफेस, इसकी 3, वेरी गुड, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 3, 2, 3, 2, इसकी सोचो, जब ये बाहर निकलेगा तो इसकी कितनी सरफेस पेंट होंगी? 1 2 और एक नीचे से 3 सरफेस पेंट होंगी, इसकी 2। अच्छा, इसकी 1 सरफेस और इसकी 1 सरफेस और इसकी 2 सरफेस। तो आपने जितने भी स्मॉलर क्यूब देखे, है ना, जितने भी स्मॉलर क्यूब्स देखे, किसी की 3 सतह रंगी हुई है छोटे घन की, किसी की 2 सतह रंगी हुई है छोटे घन की और किसी की 1 सतह रंगी हुई है छोटे घन की। तो जितने भी छोटे घन आपने देखे, किसी की 3 सतह रंगी हुई है, किसी की 2 सतह रंगी हुई है और किसी की सिर्फ 1 ही सतह रंगी हुई है ना? अब आप मुझे सोचकर बताओ, क्या इनके अलावा कोई और भी स्मॉलर क्यूब हो सकता है जिसकी 3 से ज्यादा सरफेस पेंट हो या फिर जिसकी 1 भी सरफेस पेंट ना हो? क्या कोई ऐसे भी घन बन सकते हैं? सोच कर देखो। हाँ जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखो, जब हम इसकी कटिंग करेंगे ना तो ये जो छोटे छोटे घन होंगे ना, ये ऊपर से हट जाएंगे। ये छोटे छोटे घन ऊपर से हट जाएंगे तो कुछ ऐसे क्यूब्स होंगे जो बाय डिफॉल्ट अंदर से बनकर बाहर निकलेंगे, और जो अंदर से बनकर बाहर निकलेंगे उनकी कितनी सरफेस रेड कलर से पेंट होगी? 0। यानी कि कुछ ऐसे भी होंगे जिसकी 1 भी सरफेस रेड कलर से पेंट नहीं होगी। कुछ ऐसे भी घन होंगे जिसकी 1 भी सरफेस रेड कलर से पेंट नहीं होगी, क्योंकि जब ये छोटे छोटे घन ऊपर से हट जाएंगे ना तो कुछ ऐसे भी स्मॉलर क्यूब्स होंगे जो अंदर से बनकर बाहर निकलेंगे। तो कहने का मतलब ये है बेटा, जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं, तो कितने प्रकार के छोटे छोटे घन बनते हैं? कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं? ये बताओ, कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं? सर 4 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, 4 प्रकार के छोटे छोटे घन बनते हैं। हमेशा जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटेंगे, जब भी कोई बिगर क्यूब स्मॉलर क्यूब में कट होगा, हमेशा कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनेंगे? 4 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनेंगे। फर्स्ट वो जिनकी 3 सरफेसेस पेंटेड होगी, सेकंड वो जिसकी 2, थर्ड वो जिसकी 1, फोर्थ वो जो कलरलेस होंगे। ठीक है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तक हमने सिर्फ इस चैप्टर को प्रैक्टिकली फील किया है, क्योंकि देखो रीजनिंग ना कंप्लीटली वो सब्जेक्ट है जिसको हम प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं और अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और चीजें जब प्रैक्टिकली रिलेट होती हैं तो पढ़ने में अल्टीमेट मजा आता है। तो अभी तक हमने सिर्फ इस चैप्टर को प्रैक्टिकली फील किया है ना? हाँ जी। अब मुझे आप एक बात बताओ बेटा, सब कुछ आप ही बताओगे और आप ही पढ़ाओगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, सब कुछ आप ही बताते जाओगे। आप मुझे एक बात बताओ,
कि ये जो 3 सरफेसेस पेंटेड क्यूब है ना, ये कहां से निकला है, ये बड़े घन के किस हिस्से से बाहर निकला। ये जो 3 सरफेसेस पेंटेड क्यूब है, ये बड़े घन के किस हिस्से से बाहर निकला, कौन सा ऐसा पोर्शन है जहां से ये 3 सतह रंगा हुआ घन बाहर निकला है। हाँ जी, कौन सा ऐसा पोर्शन है, कौन सा ऐसा पोर्शन है बेटा, कमेंट्स ले लेंगे क्योंकि बहुत स्पीड से कमेंट्स आ रहे हैं, ले लेंगे। पहला दिन है बेटा, बहुत दिन बाद हमारी लाइव क्लास हो रही है, तो आज बस पढ़ाने दो हमें, है ना। बहुत दिन बाद हम लाइव मुलाकात कर रहे हैं आप लोगों से, है, काफी दिनों से हम छुट्टी पर थे, तो आज पढ़ाने दो जी भर के। बिल्कुल सही फरमाया आपने, कोने से, कॉर्नर से, वेरी गुड। देखो हर 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 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास होगा, आप लोग सारी चीजें पहले से जानते होंगे, बस मुझे याद दिलानी है आप लोगों को चीजें। यस, बिल्कुल सही फरमाया आपने। चलिए अब बेटा पेन और पेपर उठा लो। अभी तक आप लोगों को पेन और पेपर उठाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब पेन और पेपर उठा लो और सबसे पहले हेडिंग डालो क्यूब एंड क्यूबॉइड। अपने चैप्टर का नाम लिखो बेटा, घन और घनाव। नाम लिखो बेटा चैप्टर का, घन और घनाव। ठीक है, अभी तक तो हम ट्रेलर दिखा रहे थे बेटा, जब हम मूवी देखने जाते हैं तो पहले क्या देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं मूवी का, उसके बाद मूवी देखते हैं। तो अभी तक हम देख रहे थे ट्रेलर इस चैप्टर का, अब शुरू होगी मूवी। ठीक है, तो चैप्टर का नाम डालो घन और घनाव, क्यूब एंड क्यूबॉइड, और सबसे पहले लिखो टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। लिखो बेटा टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। हिंदी में लिखो बेटा छोटे छोटे घनों के प्रकार, छोटे घनों के प्रकार। यानी कि जब भी कोई बड़ा घन छोटे छोटे घनों में काटा जाएगा तो कितने प्रकार के छोटे छोटे घन बनते हैं, छोटे घनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो बेटा, क्या नाम बताया आपने, 3 सतह रंगा हुआ घन कहां से निकला है बेटा। आप लोगों ने बोला सर ये कोने से निकला है, कॉर्नर से निकला है, इसीलिए इस क्यूब का नाम है कॉर्नर क्यूब्स। लिखो बेटा इस क्यूब का नाम क्या है, कॉर्नर क्यूब्स, कॉर्नर क्यूब्स। और हिंदी में हम इनको क्या बोलेंगे, हिंदी में हम इनको बोलेंगे सीड्स घन, हिंदी में हम इनको बोलेंगे सीड्स घन, कॉर्नर क्यूब्स। इन क्यूब्स की खास बात क्या है सर, इन क्यूब्स की खास बात यह है ये 3 सतह रंगे हुए घन होते हैं। इन क्यूब्स की खास बात यह है ये हमेशा 3 सतह रंगे हुए घन होते हैं। अगर बड़े घन की हम 6 की 6 सतह रंग दें तो इन कॉर्नर क्यूब्स की खास बात यह होगी इनकी सिर्फ 3 ही सतह रंग पाएंगी, 6 की 6 नहीं रंग पाएंगी। ठीक है, चलिए मेरे भाई। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 2 सतह रंगे हुए घन है ये क्यूब के किस पोर्शन से बाहर निकले हैं, ये किस हिस्से से बाहर निकले, ये हिस्सा क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, नहीं बेटा ये पोर्शन। इस पोर्शन को क्या नाम दें, क्या बोलते हैं इसको हम, बिल्कुल सही फरमाया आप लोगों ने, यस मध्य, मिडिल, इसको बोलते हैं मिडिल। इसीलिए इस क्यूब का नाम क्या है सर, इस क्यूब का नाम है मिडिल क्यूब्स। क्या नाम है इसका, मिडिल क्यूब्स। और इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मध्य घन। अच्छा इस क्यूब की खास बात क्या है सर, इस क्यूब की खास बात यह है अगर हम बड़े घन की 6 की 6 सतह लाल रंग से या किसी भी रंग से रंग दें तो ये जो मध्य घन होते हैं ना इनकी सिर्फ 2 ही सतह रंग पाती हैं। कितनी सतह रंग पाती हैं बेटा, 2। हाँ, अगर हम बड़े घन की 6 की 6 सतह रंग दें तो ये जो मध्य घन निकलेंगे इनकी 6 नहीं रंग पाएंगे, इनकी सिर्फ 2 ही सतह पेंट हो पाएंगी, 2 सरफेसेस पेंटेड। अच्छा ये बताओ ये जो 1 सरफेस पेंटेड है ये कहां से निकला है, ये पोर्शन, ये हिस्सा क्या कहलाता है, इस पोर्शन को क्या नाम दें, ये कहां से निकला। हाँ जी गुड, सेंटर से। इसीलिए इस क्यूब का नाम है, इन घनों का नाम है सेंट्रल क्यूब्स। क्या नाम है बेटा इनका, सेंट्रल क्यूब्स। और हिंदी में हम इनको क्या कह सकते हैं सर, हिंदी में हम इनको कह सकते हैं केंद्रीय घन। क्या कह देंगे बेटा, केंद्रीय घन।
सेंट्रल क्यूब, केंद्रीय घन। और इन क्यूब की खास बात, दीज आर ओनली वन सरफेस पेंटेड, दीज आर ओनली वन सरफेस पेंटेड। ये केवल एक सतह रंगे हुए घन होते हैं। अगर हम बड़े घन की 6 सतह रंग दें तो ये जो केंद्रीय घन होंगे इनकी सिर्फ एक ही सतह रंग पाएगी। इसके अलावा आप लोगों ने एक और बताया था सर, एक और मतलब एक टाइप और है। जब हम इन छोटे छोटे घन को ऊपर से हटा देंगे तो कुछ ऐसे क्यूब्स होंगे जो अंदर से बनकर बाहर निकलेंगे, और जो बिल्कुल अंदर से निकलेंगे वो सारे होंगे कलरलेस, उन पर कोई रंग तो होगा नहीं। अब क्योंकि वो अंदर से निकलते हैं इसीलिए उन क्यूब्स का नाम होगा, क्या नाम होगा उन क्यूब्स का? उनका नाम होगा इनर सेंट्रल क्यूब। उन क्यूब का नाम होगा इनर सेंट्रल क्यूब्स, और हिंदी में हम इनको कह सकते हैं अंतः केंद्रीय घन। हिंदी में हम इनको कह सकते हैं अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन, इनर सेंट्रल क्यूब। और इसको हम कलरलेस क्यूब भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? कलरलेस क्यूब। क्योंकि अगर आप बड़े घन की 6 सतह रंग दो तब भी जो इनर सेंट्रल क्यूब होंगे ना, उनकी एक भी सरफेस नहीं पेंट हो सकती। ये कलरलेस क्यूब होते हैं। तो कहने का मतलब है ये जो टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स है, छोटे घन के प्रकार है, क्या आपको बेटा रटने की जरूरत पड़ी? क्या आपको याद करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना। ये बातें आपको पहले से पता थी ना, बस मैंने आपको याद दिला दिया। तो अब आप कभी नहीं भूलोगे कि कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं। ये पिक्चर आपके माइंड में छप चुकी है, डेफिनेटली मैंने छाप दी बेटा। तो कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं? कॉर्नर 3 surfaces painted, मिडिल 2 surfaces painted, सेंट्रल 1 surface painted और इनर सेंट्रल यानी कि कलरलेस अंतः केंद्रीय घन। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम में सर क्वेश्चन आता है कि बताओ कितने 2 सतह रंगे हुए घन है, कि बताओ कितने 1 सतह रंगे हुए घन है, कि बताओ कितने 3 सतह रंगे हुए घन है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कितने प्रकार के कौन कौन से छोटे छोटे घन है। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, 3 सतह रंगे हुए घन कहां से निकले हैं? सर 3 सतह रंगे हुए घन निकले हैं, 3 सतह रंगे हुए घन निकले हैं कॉर्नर से, सीड्स से। 3 सतह रंगे हुए घन कहां से निकले हैं? 3 सतह रंगे हुए घन निकले हैं कॉर्नर से, सीड्स से, और एक कोने से एक घन निकला। भैया एक कोने से एक ही तो निकला। अब आप सोच कर देखो कि किसी भी क्यूब में टोटल कितने कोने होते हैं, किसी भी घन में टोटल कितने कोने होते हैं, किसी भी क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं। सर किसी भी घन में बेटा, जिस कमरे में आप बैठे हो ना, नजर घुमाओ उस कमरे में, 4 कोने तो आपको ऊपर दिखाई देंगे, है ना? 1 2 3 4 कोने तो ऊपर है, और 4 कोने आपको नीचे दिखाई देंगे। तो टोटल कितने कोने होते हैं? 8। और एक कोने से एक निकला तो 8 कोने से 8, यानी कि इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है कि 3 सतह रंगे हुए घन हमेशा 8 होते हैं। यानी कि जब भी आप बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटोगे तो हमेशा 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या 8 होगी। याद रखना, जब आप घनाभ को, क्यूबॉइड को छोटे छोटे घनों में कट करोगे, जब आप क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में कट करोगे तो वहां पे 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या बदल सकती है। लेकिन वो जब हम समझेंगे जब हम क्यूबॉइड पढ़ेंगे, अभी हम क्यूबॉइड नहीं पढ़ रहे क्योंकि कटिंग ऑफ क्यूबॉइड थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है मेरे भाई, तो जब हम क्यूबॉइड की कटिंग करेंगे तो हम क्यूबॉइड को समझेंगे। अभी फिलहाल हम क्यूब को पढ़ रहे हैं। तो क्यूब के केस में जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो कभी भी 3 से ज्यादा सरफेस पेंट नहीं हो सकती छोटे घन की, कभी भी छोटे घन की 3 से ज्यादा सतह नहीं रंग सकती। लेकिन अगर हम क्यूबॉइड को, अगर हम घनाभ को छोटे छोटे घनों में काटेंगे तो वहां पर छोटे घन की 3 से ज्यादा सतह पेंट हो सकती है। लेकिन वो हम तभी सीखेंगे जब हम इसको क्यूबॉइड पढ़ेंगे। फिलहाल हम क्यूबॉइड नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ अभी हम पढ़ रहे हैं क्यूब। नाम ले लेंगे यार, नाम में क्या रखा है? आज तो पहला दिन है यार, पहले दिन ही है, आपको नाम की बेसब्री है। आज पढ़ लो जी भर के, कल से नाम ले लेंगे सबके, ठीक है? आज जी भर के पढ़ लो, आज बहुत दिनों बाद। हाँ जी,
क्लॉक पूरा करवा, अरे यार मैंने क्या बताया आपको, जो डेमोज वीडियोस पड़ी हुई हैं क्लॉक और डायरेक्शन की, वो डेमोज वीडियोस हट जाएंगी। वो चैप्टर में आपको स्टार्टिंग से कराऊंगा, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो गई हैं, है ना। जैसे आपने डेमोज वीडियो देखी होगी डायरेक्शन की, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि टोटल कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, 7 टाइप्स के डायरेक्शन में, है ना। लेकिन अब हम पढ़ाते हैं टोटल 9 टाइप्स के क्वेश्चन डायरेक्शन में। चीजें ऐड ऑन होती रहती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, तो वो हम वो चीजें ऐड ऑन करते रहते हैं, तो वो सब कुछ स्टार्टिंग से होगा, टेंशन ना लो। वो वीडियोस तो हट जाएंगी, पीडीएफ वीडीएफ सब मिल जाएंगी, परेशान ना हो। हाँ जी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट्स वगैरह सब मिलेंगे, बट आज पहला दिन है, बस प्यार से पढ़ लो बेटा जितना पढ़ा रहा है। हाँ जी, तो टोटल 3 सतरंगी घनों की संख्या हमेशा 8 होती है जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे घन में काटते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो 2 सतरंगी घन है, क्या इसकी वैल्यू भी हमेशा फिक्स होगी? जैसे 3 सतरंगी घनों की संख्या तो फिक्स होती है, लेकिन क्या 2 सतरंगी घनों की संख्या भी फिक्स होगी? नहीं होगी। पूछो कैसे? जैसे ये बड़ा घन है, इसको अगर मैं बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो यहाँ पर जो मिडिल क्यूब्स है ना, देखो यहाँ पर तो सिर्फ एक था, अब देखना यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर बहुत सारे हो गए। यानी कि ये जो 2 सतरंगी घन है ना, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ कट्स पे। किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ कट्स। जितने ज्यादा कट उतने ज्यादा मिडिल क्यूब्स। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा 12 इंटू n माइनस 2। 12 इंटू n माइनस 2। ये फॉर्मूला कहां से बना, कैसे बना, क्यों आया, ये सब कुछ अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लो, 12 इंटू n माइनस 2, ठीक है। इन द सेम वे जो सेंट्रल क्यूब्स होते हैं एक सतरंगी घन, बेटा उसकी वैल्यू भी नंबर ऑफ कट्स पे डिपेंड करती है। जितने ज्यादा कट उतने ज्यादा सेंट्रल क्यूब, जिसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। और जो कलरलेस क्यूब होते हैं वो भी नंबर ऑफ कट्स पे डिपेंड करते हैं, उसकी वैल्यू होती है n माइनस 2 का होल क्यूब। n माइनस 2 का होल क्यूब। ये बस एज इट इज नोट डाउन कर लो बेटा। ये फॉर्मूले कहां से आए, क्यों आए, ये सब कुछ अभी एक्सप्लेन किया जाएगा, फिलहाल आप इसको नोट कर लो एज इट इज। अच्छा एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है कि टोटल कितने क्यूब्स बनेंगे, टोटल कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। चलो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल आप इसको नोट डाउन करो। व्हाट इज एन, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज एन। एन क्या है, देखो लिखो बेटा, एन इज इक्वल टू bigger cube length n is equal to bigger cube length upon smaller cube length, bigger cube length upon smaller cube length। हिंदी में लिखो बेटा, n is equal to बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई, गोरू भैया पढ़ लो बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। बड़े घन की, मेरी तारीफ बेटा कल से करना, मैं कल से आप लोगों के कमेंट देखूंगा, तारीफ के जो पुल बांध रहे हो वो कल से बांधना, आज मत बांधो, आज पढ़ लो, है ना, बहुत दिनों बाद मुलाकात करें, आज पढ़ लो, ठीक है। तो n इक्वल टू लिखो बेटा, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। n इज इक्वल टू व्हाट, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। जैसे यहां पे जो बड़े घन की भुजा कितनी थी, 9, छोटे घन की भुजा कितनी थी, 3, तो बेटा n की वैल्यू कितनी हो गई, 9/3, 3 हो गई। n की वैल्यू 9/3, 3, मतलब जितने हिस्से होते हैं ना n उतना ही है। कितने हिस्से बने थे, 3 हिस्से, 1 2 3, 3 पार्ट बने थे ना, वही n होता है। तो n इक्वल टू बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ। जैसे मैं आपसे कहूं कि 15 सेंटीमीटर के घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटो, तो व्हाट इज n, 15/3, 5। 8 सेंटीमीटर के घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटो, तो n की वैल्यू क्या होगी, 8/2, 4, है ना। 16 सेंटीमीटर क्यूब इज कट इनटू 4 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, मतलब 16 को 4 में कट किया गया। व्हाट इज n, 16/4, 4। n कुछ नहीं है, सिर्फ रेशियो है, रेशियो ऑफ लेंथ, बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ। बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा, बस यही है n, ठीक है। चलिए साहब, अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं चीजों को कि ये आखिर ये फॉर्मूले आए कहां से, ये कैसे बने फॉर्मूले। हमने मिडिल क्यूब की वैल्यू 12 इंटू n माइनस 2 क्यों रखी है, देखो मेरे भाई, यहां पर आप देखो, ये पिक्चर आपके सामने है, ये एक सरफेस है, ये एक फेस आपके सामने है, टोटल 6 सतहें हैं, 6 में से एक सरफेस आपको दिखाई दे रही है, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी,
अच्छा मुझे एक बात बताओ कि यहां पर n की वैल्यू बेटा कितनी है? सर n की वैल्यू 3 है, लेकिन इससे जो मिडिल क्यूब्स बने हैं वो कितने बने हैं? देखो मिडिल क्यूब्स हमेशा n-2 बनेंगे, n-2। पूछो क्यों? क्योंकि एक तो ये निकल गया, एक ये निकल गया, बीच के जितने होंगे वो सब मिडिल क्यूब होंगे, बीच के जितने होंगे सब मिडिल क्यूब होंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मुझे बताओ यहां पर n की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5, n की वैल्यू 5 है। लेकिन अगर मिडिल क्यूब की बात करूं मैं एक साइड से, तो एक साइड से कितने मिडिल क्यूब होंगे बेटा? इस कॉर्नर को निकाल दो, इसको निकाल दो, हमेशा 2 कम होते हैं, तो ये भी मिडिल क्यूब, ये भी, ये भी। तो यही हमने n-2 का अप्रोच यहां पे यूज किया है, n-2। ठीक है, अब यहां पे 12 का मल्टीप्लिकेशन क्यों किया? क्योंकि जो मिडिल क्यूब के कॉम्बिनेशन होते हैं वो 12 होते हैं। देखो कैसे 12 कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन तो इसके साथ हो गया, दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो गया, तीसरा कॉम्बिनेशन ये हो गया, चौथा कॉम्बिनेशन ये हो गया। बेटा 4 कॉम्बिनेशन तो ये हो गए, और 4 कॉम्बिनेशन हो गए इसके पीछे, कितने हो गए? 8। उसके बाद 9वां, 10वां और 2 होगा इनके पीछे, 11 और 1 12। तो टोटल 12 कॉम्बिनेशन होते हैं ये, इसीलिए हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ज्यादा दिमाग लगाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, मैंने एक छोटा सा आइडिया आपको दिया, ये फॉर्मूला निकला कहां से, लेकिन इतना हमें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आप लोगों को सिर्फ ये चीजें नोट डाउन कर लो, आप लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने सारे फॉर्मूले, बहुत अच्छी बात है। अब आप एक काम करो, आप लोग दोबारा से आप लोग कुछ चीजें नोट डाउन करो फटाफट से। ठीक है, दोबारा से कुछ चीजें नोट डाउन करो, लिखो बेटा। 3 सतरंगी व घनों की संख्या लिखो 8, 2 सतरंगी व घनों की संख्या लिखो 12 इंटू n-2, एक सतरंगी व घनों की संख्या लिखो 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, और कलरलेस रंगहीन लिखो बेटा n-2 का होल क्यूब, और टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स लिखो, मतलब कुल छोटे छोटे घन कितने होंगे इन सबको ऐड करने के बाद। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है बेटा n क्यूब। ये फॉर्मूले आप लोग दोबारा से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। एंड व्हाट इज n? रेशियो ऑफ लेंथ, बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ। बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। ठीक है, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। चलिए, तो जिन बच्चों ने बिल्कुल अभी अभी ज्वाइन की है क्लास, वो लेट हो चुके हैं। अब देर से आने वालों के लिए तो कुछ कर नहीं सकते, जब लाइव क्लास खत्म हो जाए तो इसी क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग दोबारा से देख लेना। लेकिन जो भी लेट आए हैं वो सिर्फ ये चीजें नोट डाउन कर लो, और बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना फिर। ठीक है, ये चीजें नोट डाउन कर लो जो मैंने लिखी है। अब इसके बाद मैं अब फटाफट से जो भी क्लास के क्वेश्चंस हैं, जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस में फिर से स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है मेरे भाई, कृष्णा मजा आ रहा है सर, अल्टीमेट, लव यू टू बेटा, लव यू। पीडीएफ कैसे मिलेगी, कहां मिलेगी, क्यों मिलेगी, कब मिलेगी, ये सब कुछ डिस्कशन होगा कल। ये सब कुछ कल बताएंगे, आज नहीं। ठीक है, सब कुछ पढ़ाएंगे। स्टेटमेंट, सिलेबस वाली वीडियो जरूर देखो सभी बच्चे। जो सिलेबस की वीडियो मैंने अपलोड किया, हालांकि वो पुरानी वीडियो है, लेकिन उस वीडियो को आप जरूर देखो, सिलेबस वाली वीडियो को, ताकि आपको पता चल जाएगा कहां से आते हैं फॉर्मूले। रवि बेटा अभी डिस्कस किया था मैंने, आप लेट हो गए तो हम क्या करें। अब जब लेट हो गए तो रिकॉर्डेड फॉर्म में दोबारा से देख लेना। ठीक है, अब मैं एग्जाम के क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूं। हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। हमेशा हमें उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इधर उधर से फालतू प्रैक्टिस कभी नहीं करनी चाहिए। देखो, आप किसी भी टीचर से पढ़ो, आप कहीं भी पढ़ो, इट डजंट मैटर। बस पढ़ने के बाद
आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप उस एग्जाम के पिछले 5 साल के क्वेश्चन बना लेते हो विदाउट एनी कंफ्यूजन, तो वो टीचर बेस्ट है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। ठीक है मेरे भाई, किसी भी टीचर को परखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप किसी भी टीचर से एक टॉपिक पढ़ो, कोई भी टीचर हो उससे एक टॉपिक पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, और फिर उस टॉपिक के पिछले 5 साल के पेपर उठाओ, क्वेश्चन उठाओ। अगर आप सारे क्वेश्चंस को बना पा रहे हो उस टीचर से पढ़ने के बाद, तो वो टीचर आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम ही तो क्लियर करना है। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। आज नहीं खत्म हो पाएगा, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा क्यूब? आज तो हमने शुरुआत की है, आज तो पहला दिन है, आज कैसे खत्म हो जाएगा? टाइम लगेगा, 2 से 3 दिन लगेंगे, क्योंकि देखो हर साल हर बार कुछ ना कुछ चीजें ऐड ऑन होती हैं, तो थोड़ी नई चीजें ऐड ऑन होती हैं, वो चीजें हम ऐड करते जाते हैं। तो आज तो नहीं, और देखो 1 ईयर वैलिडिटी बैच है, अब तो वैलिडिटी की भी टेंशन नहीं है, और कोई पर्टिकुलर एग्जाम की डेट आपके सर पे भी नहीं है, ना तो आपको कहीं जाने की जल्दी है, ना मुझे कहीं जाने की जल्दी है। तो प्यार से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि कोई एग्जाम बच ना पाए। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। चलिए, सिलेबस वाली वीडियो नहीं हटेगी, वो नहीं हटाएंगे, डेमोस वीडियोस हटेगी, सिर्फ सिलेबस वीडियोस नहीं हटेगी, वो हमेशा पड़ी रहेगी आपके साथ, 1 साल रहेगी। ठीक है, वो 1 साल तक रहेगी सिलेबस वीडियो, ताकि आपको पता चले कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और कौन सा टॉपिक किस एग्जाम में आता है और किस एग्जाम में नहीं आता, ये भी तो पता होना जरूरी है ना भाई। आप अगर क्रिकेट ग्राउंड में बैडमिंटन लेके पहुंच गए तो कैसे काम चलेगा? तो क्रिकेट ग्राउंड में जाने के लिए बैट बॉल होना जरूरी है ना, बैडमिंटन कोर्ट के लिए बैडमिंटन होना जरूरी है। तो हम जिस ग्राउंड में जा रहे हैं, वो सामान, वो अस्त्र और शस्त्र हमारे पास होने जरूरी है। कहने का मतलब है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम का सिलेबस आपको पता होना बहुत जरूरी है ना? जी हाँ, बिल्कुल। अब बैंक में गए और डाइस चैप्टर और क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ के चले गए, क्या फायदा, क्योंकि वो तो बैंक में आता ही नहीं है। तो यही चीज है। चलिए साहब, तो अब शुरुआत करते हैं हम कि आपके एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं रिगार्डिंग क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो लिखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चंस की पीपीटी पीएनजी फॉर्मेट में आपको दिखा था, लेकिन क्योंकि आज पहला दिन है तो अभी चीजें मैनेज होंगी, तो कल से शायद मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। आज थोड़ी सी मेहनत कर लो, आप आज लिख लो क्वेश्चन, ठीक है? हाँ जी, लिखो बेटा क्वेश्चन। A colored cube, a colored cube of length, a colored cube of length 18 centimeter is cut into 3 centimeter length of smaller cube, is cut into 3 centimeter length of smaller cubes, 3 centimeter length of smaller cubes। हिंदी में लिखो बेटा, एक 18 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, एक 18 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक 18 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक 18 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। Then how many smaller cubes are there? 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 Then how many smaller cubes are there which have only then how many smaller cubes are there which have only 2 surfaces painted? Then how many smaller cubes are there which have only 2 surfaces painted? लिखो बेटा, एक 18 सेंटीमीटर के घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक 18 सेंटीमीटर के घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे?
जिनकी केवल दो सतह रंगी हो। तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल दो सतह रंगी हो। एक 18 सेंटीमीटर के घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल दो सतह रंगी हो। तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल दो सतह रंगी हो। देखो, यकीन मानो मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, कुछ चैप्टर्स को छोड़कर। जैसे बैंकिंग एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, एसबीआई में, आईबीपीएस में, वहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से लेंथी होते हैं, लेकिन वहां पर क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा होता है। 5 नंबर के क्वेश्चन होता है सीटिंग अरेंजमेंट का, लेकिन थोड़ा सा लेंथी होता है। बैंकिंग एग्जाम्स को छोड़कर आप कोई भी एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम, और उसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं, रीजनिंग का हर क्वेश्चन आप विद इन फ्यू सेकेंड्स बनाओगे, विद इन फ्यू सेकेंड्स, यानी कि 5 से 15-20 सेकेंड में आप हर क्वेश्चन का आंसर दोगे। और 90% रीजनिंग हम सॉल्व करते हैं विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर 90% रीजनिंग हमारी सॉल्व होती है बिना पेन पेपर के। विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर का मतलब पता है क्या है? कि ना के बराबर पेन और पेपर यूज करना है। पेन और पेपर यूज करना है लेकिन ना के बराबर, ठीक है। तो चलिए, अब जैसे कि क्यूब का कोई भी क्वेश्चन पेपर में आए, कोई भी क्वेश्चन XYZ एग्जाम में आए, तो सबसे पहले तो आप पता लगाओ व्हाट इज एन, एन की वैल्यू क्या है, तभी आप अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहले पता लगाओ व्हाट इज एन, एन की वैल्यू क्या है, उसी के बाद आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो ये बताओ बेटा, एन की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो यहां पर एन की वैल्यू कैसे निकालें? बड़े घन की भुजा कितनी है? 18, और छोटे घन की भुजा कितनी है? 3। तो बेटा एन की वैल्यू कितनी आ गई? 18/3, 6। अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन होंगे जिनकी केवल दो सतह रंगी हुई है। कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन होंगे जिनकी केवल दो सतह रंगी हुई है। 2 सरफेसेस पेंटेड पूछे हैं। और याद करो बेटा, दो सतह रंगे हुए घन कौन से होते हैं? दो सतह रंगे हुए घन होते हैं 12 इंटू n-2। अब बताओ मुझे, क्या इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें पेन और पेपर की जरूरत है? नहीं, हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। n की वैल्यू कितनी रख दो? 6, 6 - 2 4, और 12 इंटू 4 48, है ना? सीधा आंसर आ गया। n की वैल्यू 6, 6 - 2 4, 12 चौक 48। तो दो सतरंगी वो घनों की संख्या आ गई 48। 2 सरफेसेस पेंटेड 48। ठीक है मेरे भाई, विदाउट एनी कंफ्यूजन। और मुझे नहीं लगता कि 5 सेकंड के अंदर ही आंसर आएगा, उससे ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा इस क्वेश्चन का आंसर देने में। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो लेवल से ही शुरू करते हैं। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। और कब टॉप लेवल तक पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ये भी खास बात है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, a colored cube of length, a colored cube of length 15 centimeter is cut into 3 centimeter length of a smaller cube, is cut into 3 centimeter length, is cut into 3 centimeter length of smaller cubes। हिंदी में लिखो बेटा, एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को एक 15 सेंटीमीटर के सवाई बैचेस की, पुराने बैचेस की वैलिडिटी, चलो मैं आज ही आया हूं, 10 दिन से बाहर था मैं, तो बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। अब तो वो पिक्चर होगी ना, क्यूब वाली पिक्चर, वो आपके माइंड में
छप गई होगी, है ना, माइंड में सेट हो गई होगी ना। यस, प्रैक्टिकली रिलेट होती हैं चीजें तो मजा आता है पढ़ने में। एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। देन तब अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में पूछूंगा, ये बताओ तब 3 सतरंगी घन कितने होंगे, 2 सतरंगी घन कितने होंगे, 1 सतरंगी घन कितने होंगे, रंगहीन घन कितने होंगे और कुल छोटे छोटे घन कितने होंगे। आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। सारे क्वेश्चंस के आंसर बेटा एक साथ देना, एक एक करके आंसर मत देना, ठीक है। एक एक करके आंसर दोगे तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगा आप लोगों का। आप लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर एक साथ देना, ठीक है। ओहो, अनिर्बन ने सारे क्वेश्चंस के आंसर पहले ही दे दिए। बेटा क्वेश्चन भी लिख दो, क्वेश्चन भी नोट करते जाओ। अच्छा मैं एक बार देख लेता हूं ये हमारे पास सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है या नहीं, ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो हमारा। चलिए कोई नहीं साहब, चलिए साहब। जल्दी से आंसर दो फटाफट से, कुछ ही सेकंड्स लगेंगे और मुझे नहीं लगता कि आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स लल्लन टॉप। मुझे नहीं लगता कहीं भी पेन और पेपर की रिक्वायरमेंट है नहीं ना। हाँ, सबसे पहले एन की वैल्यू पता करो, व्हाट इज एन। अगर आप एन की वैल्यू पता लगा लोगे तो आप हर क्वेश्चन का आंसर सेकंड्स में दे दोगे। व्हाट इज एन, बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। तो बेटा 15/3 कितनी हो गई, 5। अब आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। देखो 3 सतरंगी घन हमेशा फिक्स है, जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे घन में काटेंगे, बेटा मैं क्यूबॉइड की बात नहीं कर रहा। अगर आप क्यूबॉइड को क्यूब्स में कट करोगे तो वहां पर सिनेरियो कुछ अलग होगा, लेकिन वो हम पढ़ेंगे बाद में। अभी फिलहाल हम क्यूब की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में कट करते हैं, जब भी हम किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब में कट करते हैं, तो मैक्सिमम 3 सरफेसेस पेंटेड ही हो सकते हैं और वो कॉर्नर क्यूब होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 8। अच्छा, जो 2 सरफेसेस पेंटेड होते हैं वो मिडिल क्यूब होते हैं, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद है, क्या था डायरेक्ट फॉर्मूला, 12 इंटू एन माइनस 2। वन सरफेस का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर, कलरलेस एन माइनस 2 का होल क्यूब और कुल एन क्यूब। अब बेटा ये तो 8 के 8 हो गए, इसकी वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू कितनी रखोगे, एन की वैल्यू 5, 5 माइनस 2 3, 12 इंटू 3 36। बेटा 5 माइनस 2 3, 12 3 36, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54, 54। अच्छा 5 माइनस 2 3, 3 का क्यूब 27 और 5 का क्यूब 125। अगर आप एक बार क्रॉस चेक करना चाहते हो तो क्रॉस चेक करने का तरीका ये है, इन चारों वैल्यू ऐड करो, इनकी वैल्यू ऐड करके आपका टोटल 125 ही बनेगा। ये चारों वैल्यूज ऐड करके टोटल 125 बनेगा। देखो 7 और 4 11 और 6 17 और 8 25, आंसर लगे तो 2 2 4 और 5 9 और 3 12, 125। क्योंकि कुल छोटे छोटे घन 125 हैं जो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। 3 सतरंगी घन 8, 2 36, एक वाले 54 और बिल्कुल जिनकी एक भी सरफेस पेंट नहीं है वो है 27। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। थोड़ा सोच समझ के आंसर देना है इस क्वेश्चन का, ठीक है, मिस्टेक मत करना जल्दबाजी में, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना, ठीक। एक कलर्ड क्यूब is cut into
125 smaller cubes. 125 smaller cubes. A colored cube is cut into 125 smaller cubes. Then how many smaller cubes are there? Then how many smaller cubes are there? How many smaller cubes are there which have at least two surfaces painted? Then how many cubes are there which have at least two surfaces painted? Which have at least two surfaces painted. एक रंगे हुए घन को कुल 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है. एक रंगे हुए घन को कुल 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है. छोटे छोटे घनों में काटा जाता है. एक रंगे हुए घन को कुल 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है. तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम दो सतह की कम से कम दो सतह रंगी हुई हो. जिनकी कम से कम दो सतह रंगी हुई हो. तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम दो सतह रंगी हुई हो. देखो बेटा, प्रैक्टिकली अंकिता सबसे पहले ही जो चैप्टर हमने शुरू किया था, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स हमने इस चैप्टर को प्रैक्टिकली फील किया था. शायद आपने वो अटेंड नहीं किया होगा, आप लेट ज्वाइन की होगी क्लास आपने, तो जब क्लास खत्म हो जाए तो रिकॉर्डेड सेशन में उसको देखना. स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मैंने इस चैप्टर को बिल्कुल प्रैक्टिकली ही फील कराया था आप लोगों को. और जब हमने एक बार प्रैक्टिकली फील किया, फिर हमने अपने हथियार डाल दिए. अब हम विदाउट पेन एंड पेपर हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं. ठीक है जी हाँ. एग्जाम में सिलेक्शन तभी होगा जब हम हर क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करेंगे, ना कि स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, वो हमने स्टार्टिंग के 15 मिनट में समझ लिया. देखो कुछ बच्चे हैं, 3 टाइप्स के स्टूडेंट हैं यहाँ पर. कुछ बच्चे हैं जो n की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब तक n की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा. तो जो n की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, वो स्टूडेंट्स डेली रात को बादाम भिगोया करें और सुबह भिगोए हुए बादाम खाया करें. थोड़ी सी दिमाग तेज होगा. अच्छा, कुछ बच्चे हैं जो 36 आंसर दे रहे हैं. जो 36 आंसर दे रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान से सुने, क्योंकि आज आपका पहला दिन है, तो आज आपको मुर्गा नहीं बनाया जाएगा. कल से अगर गलती करोगे तो बेटा आप मुर्गा जरूर बनोगे, और कल के बाद से गलती करोगे तो मुर्गा बनने के बाद आपको कुकड़ को भी बोलना पड़ेगा. हाँ जी, लेकिन आज पहला दिन है इसलिए माफ करते हैं. तो जिनका आंसर 36 है वो थोड़ा सा ध्यान से सुने और समझे. मेहनत करनी है जिसको n की वैल्यू भी समझ नहीं आ रही कि व्हाट इज n कहां से निकालेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना तो बड़े घन की भुजा पता ना छोटे घन की भुजा पता. तो सर n की वैल्यू कैसे निकालें? आपने तो हमेशा n की वैल्यू ऐसे ही निकलना चाहिए ना, बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा. देखो सर, आपने जब पहले वाला क्वेश्चन किया था तो बेटा 15/3 n की वैल्यू निकली 5, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा. उससे पहले जब क्वेश्चन किया तो आपने बेटा 18/3 किया था सर, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा. लेकिन सर अब जो क्वेश्चन करा रहे हो इसमें ना तो बड़े घन की भुजा पता ना छोटे घन की भुजा पता, तो n की वैल्यू कहां से निकाले? यहाँ पर कुछ पता है हमें. यहाँ पर बड़े और छोटे घन की भुजा नहीं पता, बिगर और स्मॉलर क्यूब की लेंथ नहीं पता, तो यहाँ पर कुछ पता है. क्या पता है? 125 स्मॉलर क्यूब.
टोटल जो छोटे छोटे घन है, जो कुल छोटे छोटे घन है वो 125 है। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जो कुल घनों की संख्या होती है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, कुल छोटे छोटे घनों की संख्या होती है बेटा n क्यूब। आप जानते हो ना, इसका मतलब हमें n क्यूब की वैल्यू सीधा सीधा दे रखी है 125। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि हम बड़े और छोटे घन की भुजा पता लगाएं, कोई जरूरी नहीं है। यहां पर हम n की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। कुल छोटे छोटे घनों की संख्या दे रखी है 125। तो बेटा n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है मेरे भाई। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन हैं जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई हैं। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव एट लीस्ट 2 सरफेसेस पेंटेड। कम से कम 2 सतह रंगी हुई हैं। तो जिनका आंसर 36 था वो जरा ध्यान से सुने बेटा, जिनका आंसर 36 था। बेटा हमसे पूछा है कम से कम 2 सतह रंगी हुई। उसने ये नहीं बोला कि केवल 2 सतह रंगी हुई, उसने बोला कम से कम 2 सतह रंगी हुई। कम से कम 2 का मतलब पता है क्या है? कि 2 सरफेस तो पेंट होनी ही चाहिए, और 2 से ज्यादा कितनी भी सरफेस पेंट हो सकती है। तो कम से कम 2 का मतलब है 2 सरफेस तो पेंट होनी चाहिए, और 2 से ज्यादा 3 भी सरफेस पेंट हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। 2 से ज्यादा 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, और 6 भी ले सकते हो। और 6 से ज्यादा सरफेस तो किसी क्यूब में होती ही नहीं है। तो कम से कम 2 सरफेस, कम से कम 2 सतह रंगे हुए घनों का मतलब है कि 2 तो सरफेस पेंट होनी ही चाहिए, और 2 से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं। लेकिन हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी हम बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब में कट करते हैं तो कभी भी 3 से ज्यादा सरफेस पेंट नहीं हो सकती, 4 सरफेस पेंट कभी नहीं हो सकती, 5 सरफेस पेंट कभी नहीं हो सकती, 6 सरफेस पेंट स्मॉलर क्यूब की कभी भी पेंट नहीं हो सकती। तो छोटे घन 4 सतरंगे हुए, 5 सतरंगे हुए और 6 सतरंगे हुए तो मिलते नहीं है। इसका मतलब यह है कि कम से कम 2 सतरंगे हुए घनों में 2 सतरंगे हुए घन प्लस 3 सतरंगे हुए घन, ये दोनों ही इंक्लूड होंगे। और 2 सतरंगे हुए घनों की संख्या बताना कितनी है? सर 12 इंटू n माइनस 2, 12 इंटू n माइनस 2। n की वैल्यू कितनी है? सर n की वैल्यू 5। तो 12 इंटू 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 3, 12 इंटू 3 36। तो बेटा 2 सतरंगे हुए घनों की संख्या 36, और 3 सतरंगे हुए घनों की संख्या होती है हमेशा 8। 3 सतरंगे हुए घनों की संख्या होती है 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कहां से आ गया? 36 प्लस 8 44, 44 आ गया। कितना आंसर आ गया? या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 44 आंसर दिया था। वेल डन, गुड जॉब। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जो 36 आंसर दे रहे थे। ठीक है बेटा, किस बुक से प्रैक्टिस करनी है, कौन सी बुक है, पीडीएफ कहां है, ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। आज पहला दिन, बहुत दिनों बाद मुलाकात, आज सिर्फ पढ़ाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 44 होगा। अब आपको एक चीज नोट करनी है हमेशा, अब आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है। इन फ्यूचर आपको अब एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, एक चीज आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है, और वो क्या रखनी है? ध्यान से सुनना। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो पेपर में क्वेश्चन बेटा आ सकता है ओनली वर्ड यूज हो सकता है, एग्जाम में एटलीस्ट वर्ड यूज हो सकता है, और आपके पेपर में एट मोस्ट वर्ड यूज हो सकता है। तो ये 3 वर्ड है जो आपके एग्जाम में यूज हो सकते हैं, ओनली, एटलीस्ट, एट मोस्ट। आपके एग्जाम में यूज हो सकता है केवल, ठीक है, वो पूछ सकता है कम से कम, और वो पूछ सकता है आपको ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। तो ये 3 वर्ड हैं जो आपके पेपर में यूज हो सकते हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि बताओ केवल 2 सतरंगी उगन, वो आपसे पूछ सकता है बताओ कम से कम 2 सतरंगी उगन, और वो आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ ज्यादा से ज्यादा 2 सतरंगी उगन कितने होंगे। तो मेरे भाई ये जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं ना, 3 सतरंगी उगन 8, 2 सतरंगी उगन होते हैं 12 इंटू n माइनस 2, 1 सतरंगी घन होते हैं 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर, और रंगहीन घनों की संख्या होती है, और रंगहीन घनों की संख्या होती है n माइनस 2 का होल क्यूब। ये जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, ये फॉर्मूले किस लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं? ये डिफाइन करते हैं सर ओनली। अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाए केवल,
अगर हमसे पूछा जाए केवल दो सतरंगी घन, तब हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करते हैं केवल दो सतरंगी घन के लिए। लेकिन लेकिन अगर आपके पेपर में पूछा जाता है एटलीस्ट टू सरफेसेस पेंटेड, एटलीस्ट टू सरफेसेस पेंटेड, कम से कम दो सतरंगी घनों की संख्या कितनी है, तो कम से कम दो के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो एटलीस्ट वन की बात करते हैं, एटलीस्ट वन, कम से कम एक सतरंगी घन पूछे, एटलीस्ट वन, तो कम से कम एक के लिए हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। कम से कम एक का मतलब है एक सरफेस तो पेंट होनी ही चाहिए, यानी कि ये तो लेना ही है, और एक से ज्यादा भी सरफेस पेंट हो सकती है, यानी कि दो भी और तीन भी। तो कम से कम एक सतरंगी घन में ये तीनों वैल्यू ऐड होंगी, वन वाले, टू वाले, थ्री वाले, यानी कि ओनली वन सरफेस पेंटेड का डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन एटलीस्ट वन के लिए तीनों वैल्यूज ऐड होंगी। ये याद रखना बेटा, है ना? बस इतना सा ध्यान हमें रखना है। अगर एग्जाम में यूज हो जाए एटलीस्ट टू, कम से कम दो सतरंगी घन, तो कम से कम दो के लिए आपको क्या करना है? दो वाले तो लेने ही हैं, और दो से ज्यादा वाले भी लेने हैं, यानी कि तीन वाले भी ऐड होंगे। अच्छा पूछे एटलीस्ट थ्री, कम से कम तीन सतरंगी हो, तो बेटा कम से कम तीन में तो तीन सतरंगी वो वाले ही लेने हैं, क्योंकि तीन से ज्यादा सरफेस तो पेंट हो ही नहीं सकती। अच्छा एग्जाम में आ जाए एटमोस्ट थ्री, ज्यादा से ज्यादा तीन सरफेस पेंट हो, इसका मतलब क्या बेटा? ज्यादा से ज्यादा तीन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा तीन हो सकती हैं, तीन से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन हाँ तीन से कम हो सकती है। इसमें दो वाले भी ऐड होंगे, एक वाले भी ऐड होंगे, और हमेशा याद रखना इसमें कलरलेस भी ऐड होगा। यस, तो ज्यादा से ज्यादा तीन सतरंगी हो, इसका मतलब ये टोटल हो गया, वैल्यू बेटा टोटल ही तो है, ये क्या है? टोटल। अच्छा एग्जाम में आए एटमोस्ट टू, ज्यादा से ज्यादा दो सतरंगी हो, एटमोस्ट टू, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा दो, दो से ज्यादा नहीं लेकिन दो से कम हो सकती हैं। और अगर एग्जाम में आ जाए एटमोस्ट वन, ज्यादा से ज्यादा एक सतरंगी हो, तब इसका मतलब वन प्लस जीरो। तो नोट डाउन कर लो फटाफट से, ठीक है? जल्दी से चीजें नोट कर लो। तो आपके पेपर में थ्री वर्ड्स यूज होंगे, ओनली, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। तो इस बात का आप आगे से ध्यान रखना कि कौन सा वर्ड है जो आपके एग्जाम में यूज हो रहा है, ओनली, एटलीस्ट और एटमोस्ट। ठीक है मेरे भाई? आपकी याद में स्पेशल 19 के बच्चे पागल हो गए। अरे यार कुछ दिन की ही लिए तो हम आपसे बिछड़े थे, हाँ? पल भर के लिए, मजबूरी थी, है ना? फैमिली से मेंबर एडमिट है हॉस्पिटल में, इसलिए मजबूरी थी हमारा जाना और आपसे बिछड़ना। बट कोई नहीं, हम फिर आपके पास आ गए, आपके प्यार ने हमें बुला लिया। बिल्कुल, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी बेटा, एक साल तक इन वीडियोस को देख सकते हो। 1 ईयर, एक साल, पूरी एक साल तक आप इन वीडियोस को आराम से देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट लिखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। A colored cube, a colored cube is cut into, a colored cube is cut into 216 smaller cubes. A colored cube is cut into 216 smaller cubes. Then how many smaller cubes are there? Then how many
smaller cubes are there, then how many smaller cubes are there? Then how many smaller cubes are there which have at least one surface painted? Which have at least one surface painted. Then how many smaller cubes are there which have at least one surface painted? हिंदी में लिखो बेटा, एक रंगे हुए घन को कुल 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक रंगे हुए घन को कुल 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक रंगे हुए घन को कुल 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? बिल्कुल एसएससी का भी, बैंकिंग का भी सारा सिलेबस कवर होगा भैया। एक रंगे हुए घन को कुल 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई है? तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई है? एक रंगे हुए घन को कुल 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई है? बेटा आज मैं बहुत दिनों बाद मैं बाहर था, आउट ऑफ स्टेशन दिल्ली। रीजन आपको पता है, रीजन क्या था? कल परसों ही मैं दिल्ली पहुंचा था, तो अभी है ना जो मेरे पास क्वेश्चंस की पीएनजी फॉर्मेट था वो मिस हो गया। मैं अभी टाइपिस्ट को दूंगा तब वो टाइप करके देगा, तो आपको क्वेश्चन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएंगे, ठीक है? बट कोई दिक्कत नहीं, आज तो लिख लो यार, क्या दिक्कत है? इतनी सी मेहनत तो कर ही सकते हैं। चलिए, तो एक रंगे हुए घन को कुल 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई है? अब देखो, कम से कम एक सतह, पहले तो n की वैल्यू फाइंड आउट करो। व्हाट इज n? देखो हमें 216 छोटे छोटे घनों की संख्या दी हुई है। कुल छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी हुई है? 216, और टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स होते हैं n क्यूब। तो n क्यूब की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दी हुई है? 216। तो यहां से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। n की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब हम हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार है। हमसे पूछा है कम से कम एक सतरंगी घन, एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड, एंड एटलीस्ट वन मींस कम से कम एक सरफेस तो पेंट हो। एक से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, 2 भी और 3 भी, और 3 से ज्यादा सरफेस पेंट हो नहीं सकती। वन सरफेस की पेंटेड की वैल्यू होती है 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 सरफेस होते हैं 12 इंटू n माइनस 2, और 3 सरफेसेस की वैल्यू हमेशा 8 होती है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखें? 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू 6 माइनस 2 प्लस 8। 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 6 96 प्लस 6 माइनस 2 4, 12 इंटू 4 48 प्लस 8। ठीक है, 8 और 8 16 और 6 22, और 6 और 9 15, 152 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 152। कितना आंसर आ गया? 152, 152। सर आप तो कह रहे थे आप हर क्वेश्चन का आंसर विद इन फ्यू सेकेंड दोगे, और आप तो ये भी कह रहे थे बिना पेन और पेपर के दोगे। ये तो सर हमें नहीं लगता विद इन फ्यू सेकेंड आंसर आया आपका। कम से कम आपने सर 30 सेकेंड लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और वो भी पता नहीं कितना पेन और पेपर यूज कर लिया आपने, है? देखो, एक्चुअली हमें इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना ही नहीं था। मुझे एक बात बताओ, कुल छोटे छोटे घनों की संख्या क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स n क्यूब होते हैं ना, n क्यूब। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स होंगे इसमें 3 सतरंगी घन, 2 सतरंगी घन, 1 सतरंगी घन और कलरलेस क्यूब। ये सब कुछ एड ऑन होके बनता है टोटल। हमसे पूछा है 1 + 2 + 3, तो बेटा 1 + 2 + 3 की डायरेक्ट वैल्यू कितनी निकलेगी? टोटल माइनस कलरलेस इज इक्वल टू 3 + 2 + 1 आ गए। और टोटल कितने हैं? टोटल कितने दे रखे हैं? 216। टोटल कितने दे रखे हैं?
टोटल दे रखे हैं बेटा 216, और रंगहीन घनों की वैल्यू कैसे निकलेगी? रंगहीन घनों की वैल्यू निकलती है n-2 का होल क्यूब। n की वैल्यू कितनी है? 6, 6 - 2 4, 4 का क्यूब 64। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ 216 में से 64 माइनस करना है, हमें सिर्फ 216 में से 64 को घटाना था। 216 में से भैया हमसे पूछा है एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन का मतलब क्या है? 1 + 2 + 3। इसका मतलब ये वैल्यू है टोटल माइनस कलरलेस, टोटल माइनस 0, टोटल माइनस कलरलेस। टोटल है 216, कलरलेस कितने हैं? n-2 का होल क्यूब, 6 - 2 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64। तो 216 में से 64 को सीधा सीधा कम कर दो, 6 में से 4 गए 2, और 11 में से 16 गए 5। बस आ गया सीधा आंसर। अब बताओ आंसर आया कि नहीं आया? विद इन फ्यू सेकेंड्स आया ना? हाँ जी। तो हमें इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, ना कि ऐसे। बेटा ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एग्जाम में फॉलो नहीं कर सकते। हमें एग्जाम में क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना होता है कुछ ही सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, 216 कैसे आंसर आ जाएगा? 216 तो बेटा कुल छोटे छोटे घनों की संख्या है। हमसे पूछा है कम से कम एक, तो बेटा कलरलेस तो माइनस करोगे 216 में से, कलरलेस। ठीक है, क्लास की टाइमिंग बेटा यही है आपकी 11 से 12:30। 4:30 बजे वाला जो बैच था बेटा वो दूसरा बैच है, वो रीजनिंग स्पेशल 21 बैच है। उस बैच के साथ पढ़ना है क्या आपको? वो दूसरा बैच है, आपका अलग बैच है, वो अलग बैच है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, हाँ जी, तो कहने का मतलब ये है कि आज हमने क्यूब चैप्टर स्टार्ट किया, और बिल्कुल बेसिक मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में बताया, एकदम बेसिक। सबसे पहले मैंने आपके माइंड में ये पिक्चर प्रैक्टिकली छापी कि कैसे हम प्रैक्टिकली किसी क्यूब को कट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली आपने समझा कि कोई भी बिगर क्यूब स्मॉलर क्यूब्स में प्रैक्टिकली कैसे कट होता है। फिर आपने जाना कि कितने प्रकार के छोटे छोटे घन बनते हैं, कितने प्रकार के छोटे छोटे घन बनते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, ये पिक्चर आपके माइंड में सेट थी। कॉर्नर, मिडिल, सेंट्रल, इनर सेंट्रल, 3 सतरंगी घन, 2 सतरंगी घन, 1 सतरंगी घन और रंगहीन घन। ठीक है, फिर हमने जाना टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब, फिर हमने जाना कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो हमने जाना 3 सतरंगी घन 8 होते हैं, 2 सतरंगी घन 12 × n-2, एक 6 × n-2 का होल स्क्वायर, और कलरलेस n-2 का होल क्यूब, टोटल n क्यूब। ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चंस करना शुरू किए। तो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन बनाया था वो क्या था? हमने पूछा था केवल 2 सतरंगी घनों की संख्या, जिसकी डायरेक्ट फॉर्मूला था 12 × n-2। ठीक है, फिर जब हमने सेकंड क्वेश्चन किया तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे सारे आंसर्स पूछे, 3 वाले, 2 वाले, 1 वाले, रंगहीन और कुल घनों की संख्या। डायरेक्ट हमने n की वैल्यू निकाली, बड़े घन की भुजा, छोटे घन की भुजा का अनुपात, और सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। फिर उसके बाद जो हमने क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन में हमें कुल छोटे छोटे घनों की संख्या दे रखी थी, और हमसे पूछा था कम से कम 2 सतरंगी घन, एटलीस्ट। तो फिर हमने एक चीज नई सीखी कि ओनली, एटलीस्ट और एटमोस्ट में फर्क क्या है, केवल, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। फिर हमने एटलीस्ट, एटमोस्ट और ओनली वर्ड को सीखा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने एक क्वेश्चन बनाया। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही रखते हैं। अभी तो बेटा चैप्टर की शुरुआत है, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, अभी तो हम क्यूब को मल्टी कलर से पेंट करेंगे। अभी तो आपने क्यूब को सिंगल कलर से पेंट करना सीखा है, एक ही रंग से रंगना सीखा है। अभी तो हम घन को अलग अलग रंगों से भी रंगेंगे। ठीक है मेरे भाई, अभी तो हम डिफरेंट डिफरेंट कलर से भी पेंट करेंगे क्यूब को। तो हाँ, वेरी मच इंटरेस्टिंग। आई एम रियली सेटिस्फाइड टू योर टीचिंग मेथड, थैंक यू सो मच। चलिए तो मुलाकात करते हैं हम आप लोगों से कल 11 बजे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इस चैप्टर को कंटिन्यू, इसी को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो आज आपकी क्लास का पहला दिन था, ये फर्स्ट लेक्चर था आपके बैच का। ठीक है, आज से ही आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ है। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं हम आप लोगों से कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।